इस वीडियो को कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोगों के बीच हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बातें करेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी इन डरा देने वाले सच्ची घटनाओं को फील करें, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करने का दावा करते हैं, जिनमें भयानक शोर और किसी की मौजूदगी का एहसास जैसी कई कहानियाँ होती है। कुछ ऐसा ही दावा अमेरिका के टेक्सास के द बेकर होटल के लिए भी कहा जाता है। क्या होगा अगर हम आपको बताएं, अमेरिका के टेक्सास में एक असल का हॉन्टेड होटल है, जहां लोगों ने दावा किया है कि कई बार यहां किसी ने उन्हें खरोंचा है या फिर काटा है। द बेकर होटल 1926 में 1.2 मिलियन की लागत से बनाया गया था। इस होटल में करीब 450 कमरे थे, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान द बेकर होटल सेना का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बाद में फिर से इस होटल को बनाया गया। अफवाहों की माने तो एक बीमार महिला ने यहाँ पर पानी पी लिया था और उसके बाद वह महिला बिल्कुल ठीक हो गई। इसी घटना के बाद ये होटल अपने समय में काफ़ी हिट रहा। हालांकि बाद में ये होटल फिर से बंद हो गया। लोगों के मुताबिक इस होटल में आत्माओं का कब्जा था। एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली के पास एक व्यक्ति ने घर खरीदा। उसे वहाँ की शांति और सुंदरता पसंद आई। पहले दिन से ही उसे वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगा, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, तब उसने एक अनोखी आवाज़ सुनी। वह उठा और देखा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगा कि उसने कोई आवाज़ सुनी थी या फिर उसने एक सपना देखा था। जैसे दिन बीतते गए, घर में और भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक रात वह अपने कमरे में अकेला था और उस रात उसने अपने कमरे में एक अनजान आदमी को देखा। इतने में वह डरकर चिल्लाया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वह इतना डर गया था जिससे उसका शरीर कुछ मिनटों के लिए अकड़ गया। बाद में उसने उस हवेली के बारे में पता किया तो आसपास के लोगों ने बताया कि उस हवेली में पहले रहने वाला व्यक्ति एक हादसे में मर गया था। तब से उस हवेली में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते रहती है। इस घटना ने उस व्यक्ति को दूसरी दुनिया के अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर किया, जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कुछ लोग एक रेडियो स्टेशन में मौजूद थे। दिसंबर का महीना था और रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा था। यूरोपियन कार्यक्रम के इंचार्ज बैनर्जी स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और टहलते हुए लॉन की ओर जाने लगे। अचानक बैनर्जी देखते हैं कि उनके सामने पेड़ के पास कोई खड़ा है, लेकिन फिर अपना वहम समझकर बैनर्जी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद बैनर्जी देखते हैं लॉन में मेज के पास रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी अचानक हवा में उठ जाती है और वो कुर्सी सीढ़ी के दरवाजे से टकरा जाती है। इस नज़ारे को देखकर बैनर्जी खतरनाक कांपने लगते हैं और किसी तरह ड्यूटी रूम में फ़ोन करते हैं और बताते हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। तब ड्यूटी रूम में मौजूद लोग भागकर लॉन में पहुंचते हैं। जब बैनर्जी इस घटना के बारे में बताते हैं, तब ड्यूटी रूम के लोग बताते हैं उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा है देर रात तक रेडियो स्टेशन के गली में कोई छाया टहल रहा होता है। इस घटना को एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया था। ओहियो के डेटन निवासी जेफ अपने 3 साल के बेटे के साथ गाड़ी चला रहे थे। कुछ समय बाद वे एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, जो कि एक साधारण सा कब्रिस्तान था। जैसे ही वे कब्रिस्तान से गुजरे तो उनका बेटा
जो खुशी से गाना गा रहा था, वह अचानक रुकता है और कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए बोलता है, उन सभी लोगों को देखो। जेफ ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जेफ थोड़ा घबरा जाता है और अपने 3 साल के बेटे से पूछता है, वहाँ पर कौन है? तो उसका बेटा बताता है, वहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग हैं। फिर जेफ दोबारा पूछता है कि वे सभी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसका बेटा बोलता है, वे सभी वहाँ पर खड़े हैं और नीचे घास की ओर देख रहे हैं। जेफ बताते हैं, वो इतना डर गए थे कि उनकी रीढ़ एकदम जम गई थी। वे इतना डर गए थे कि वे वहाँ से जल्दी घर की तरफ चले गए। जब वे घर पहुँचते हैं तो कुछ समय बाद उनका बेटा टीवी ऑन करता है और टीवी ऑन करते हुए जेफ की ओर मुड़ता है और बोलता है, तुम्हें पता है वे जीवित नहीं थे। जेफ बताते हैं, उन्हें लगा कि उनका बेटा कार्टून की बात कर रहा है। इतने में जेफ पूछते हैं, वे जीवित नहीं थे, इसका क्या मतलब है? तब उनका बेटा जवाब देता है, वे सभी रुके हुए थे और किसी चीज़ को घेरे हुए थे। जेफ बताते हैं, वो इतना डर गए थे कि उनके माथे से पसीना टपकने लगा था। दोस्तों, ये सभी घटनाएं सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।